हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है। एक ईडियम्स है, ईडियम्स हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। एक जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि सुबह कब होता है, तो आप कहेंगे कि 6 बजे होता है, 5 बजे होता है, 7 बजे होता है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि सुबह होता है कब, जब आप जागते हैं तब। तो मुझे लगता है ये सही समय है जागने का, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक है, यहाँ तक कि क ख ग घ से लेकर ABCD जो है यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो यह मेरा वीडियो नंबर 0 रहेगा और मैं भरत साहनी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश भारत पर। तो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये होगा कि ये तो निश्चित है कि अगर आप अंग्रेजी सीखने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अ से लगाए आज्ञा तक का ये चीज़ें याद होंगी और दूसरा ABCD याद होगी। चूँकि फॉर्मेलिटी है, इसको पूरा करना था, तो मुझे लगता है कि आपको नोट डाउन बना लेना चाहिए एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए शुरुआत से, तो इसको लिख लेना चाहिए। अगर थोड़े से आप आलसी हैं तो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अब इसके बाद जो है ABCD हमें देखना पड़ेगा, उसको हम लोग रट लेंगे। इसमें कुछ रेड जोन में आते हैं, जैसे एक देखिए री, ये रेड जोन में है। रेड जोन का मतलब आप इसे गलत मत लीजिएगा, रेड जोन का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये कठिन होता है और अक्सर जब समय होता है तो हम भूल जाते हैं। दूसरा देखिए एक कछा आता है जो छतरी वाला है और तरह बहुत कठिन नहीं है। और इसमें एक इया आता है जो इया कभी भी कहीं यूज नहीं होता है, फिर भी मैंने सोच समझ करके लिख दिया है, ज़रूरत पड़ेगा तो वो काम दे देगा। तो ठीक है, दूसरा जो है दूसरा स्टेप हम लोग लेते हैं। अगला देख लेते हैं, इसी में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जो है अभी हम लोग वहीं हैं जहाँ पर थे, तो अ से लगाए आज्ञा तक की वो आपने याद कर लिया है, ठीक है। अब उसमें जो दूसरा स्टेप होता है ABCD याद करने का, तो ये भी आपको याद करना ही पड़ेगा, वैसे याद होगा मुझे पता है। दूसरा देखते हैं, इसमें जो ये सामान्य नियम है ये जब हम बनाएंगे इसका तो अपने आप ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं ABCD जो पढ़ा जाता है उसमें जो हम हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो विलेज से गांव से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा गलत बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, इससे आगे चल करके थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आर्टिकल की बात आती है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। जब हम पढ़ते हैं तो ABCDEF ये वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, F पढ़ देते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करेगा किसमें, आर्टिकल्स में। तो ABCDEF, यहाँ ई गलत हो सकता है, आप सुधार कर सकते हैं, हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है। तो ABCDEF GHIJKL, देखिए यहाँ भी LMNOPQRSTUVWXYZ। तो इसमें जो ए आ रहा है इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कबीर अमृतवाणी तो आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं रोमांटिक मूड में हो गया हूँ, सोच रहा हूँ कि इसको मैं सुना दूँ आपको। देखिए कैसे, जब आप कबीर अमृतवाणी सुनते हैं तो कैसे गाया जाता है, इसको देखिए ABCDEFGH, ध्यान देना है, ABCDEFGHIJKLMNO, ठीक है। आप भी दोहराइएगा। दूसरा देखते हैं PQRSTUVWXYZ,
PQRSTUVWXYZ। ठीक है, फिर से रिकैप करके मेरे साथ दोहराइए। अब देखिए, देखते हैं कि कैसे हिंदी में अगर किसी का नाम हो तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। पहला स्टेप लिखते हैं, जब आप क ख ग की अंग्रेजी देखेंगे और आ की अंग्रेजी देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि क की जो अंग्रेजी होती है वो KA होता है, ठीक है। म की अंग्रेजी MA होता है और ल की अंग्रेजी LA होता है। तो होता क्या है, पहला स्टेप देखिए, इसमें शब्द के अंत में ए नहीं लगाते हैं, यानी कि शब्द कमल है तो इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, बाकी सब में ए लगाएंगे। जैसे KAMAL, ये जो ए है ये ए हम नहीं लगाते हैं। कब? जब किसी भी शब्द का समापन होता है शब्द के अंत में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, कागज। अब देखिए दूसरा नियम, जब कोई मात्रा देना होता है तो भी ए नहीं लगाते हैं बल्कि उस मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। अब जब क है तो क की अंग्रेजी KA है लेकिन हम ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा है तो हम ए लगाएंगे, यानी कि आ का मात्रा। और ग की अंग्रेजी होता है GA और ज का अंग्रेजी हो जाएगा JA, लेकिन ए हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह शब्द के अंत में है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा का मतलब जो रामहित है, जब कोई बड़ा शब्द होता है उसके सिलेबल बड़े होते हैं तो इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि 4 अक्षर में है कोई या 5 अक्षर में है, तो ऐसे में हम 2 में बांट लेते हैं। तो जब हम 2 में बांटेंगे तो जो ये राम है ये म अंत में हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे RAM और यहाँ हम ए नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ए नहीं लिखेंगे। अब हित का लिखेंगे तो ह का HA होता है, लेकिन ए हम लगाएंगे नहीं क्योंकि ई का मात्रा है। तो जब ई का मात्रा है तो ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा बड़ी ई का मात्रा है, तो बड़ी ई के लिए डबल ई लगता है, ठीक है। और त के लिए हम TA लगाएंगे, लेकिन अंतिम में पड़ रहा है इसलिए ए नहीं लगाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम गोरखपुर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो सिलेबल इसका बड़ा है, यानी कि कई अक्षर इसमें आ रहे हैं, तो इसको हम 2 भाग में बांट ले रहे हैं, एक गोरख कर दे रहे हैं और एक पुर कर दे रहे हैं। क्योंकि पूर्व जो पुर होता है यह एक तरह से कहा जाए तो प्रीफिक्स है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यय। तो जो प्रत्यय ये पुर आ रहा है ये लगभग बहुत से शब्दों में आता है, इसलिए हम इसको अलग कर दे रहे हैं, गोरख को अलग कर दे रहे हैं। अब गोरख की अंग्रेजी जब आप बनाएंगे तो जब ग की अंग्रेजी लिखेंगे तो GA होता है, लेकिन आप ए लिखेंगे नहीं क्योंकि इस पर ओ का मात्रा है। अब ओ का मात्रा का जो अंग्रेजी होता है उसको ख्याल कीजिए कि क्या लगेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको याद आएगा कि ओ लगेगा, ठीक है। र का अंग्रेजी RA लगेगा, ठीक है। ख का अंग्रेजी KHA होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने इसको 2 भागों में बांट लिया है, तो जब 2 भागों क्यों बांट लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो 2 भागों में आप बांट लिया है तो आप यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अंत में हो गया। अब पुर की अंग्रेजी आप लिख दीजिए PUR, ठीक है। तो ये चारों अभी नहीं इसमें यूज किए हैं, अभी हम लोग यहीं पर आए हैं, ठीक है। अब इसको 2 जो रूल्स बचते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान के चलिए चंद दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में च की अंग्रेजी तो हम लिखेंगे CHA। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस पर कोई भी मात्रा नहीं है। अब जब आधा न आता है या आधा क आता, कोई भी आधा आता है, तो हम यन तो लिखेंगे लेकिन ए नहीं लिखेंगे। जब भी हम किसी भी बीच में किसी भी अक्षर के बाद अगर ए हम नहीं लिखते तो आधा हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। अब द का अंग्रेजी यहाँ आ जाएगा DA, ठीक है, DA, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये शब्द का अंत हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सुरेंद्र, तो स का अंग्रेजी SA होता है, लेकिन ए हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ ऊ का मात्रा लगा हुआ है, और जब ऊ का मात्रा लगा हुआ है
तो हम ऊ के मात्रा की अंग्रेजी देखेंगे कि क्या होगा। तो छोटा यू ऊ का होता है यू, ठीक है। अब र का आर ए होता है, लेकिन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए का मात्रा है और ए का मात्रा का अंग्रेजी होता है ई, ठीक है। आधा न है तो आधा न अभी देखे हैं, केवल यन बनेगा। और जब भी द्र, क्र, फ्र, म्र, ज्र, स्र, ह्र इस तरह का मतलब र रहेगा उसमें, तो हम अंत में आर के साथ ए लगाएंगे। देखिए, द्र का डी आर ए, क्र का के आर ए, प्र का पी आर ए, ज्र का जे आर ए, इस तरह से होगा, ठीक है। क्षत्रिय देख लेते हैं। क्षत्रिय में देखिए कछ का होता है के एस एच ए, ये छ हो गया, ठीक है। अब त्र है, त्र का टी आर होता है, टी आर ए होता है, लेकिन इस पर छोटी ई का मात्रा है इसलिए हम आई लगाएंगे, ठीक है। और यह की अंग्रेजी हो जाएगा वाई ए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण का अंग्रेजी होगा यल ए, ल हो गया, आधा क है, आधा कछ है, यानी कि छतरी वाला छ है, तो के एस एच हम लिखेंगे लेकिन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें आधा बनाना है ना, तो ए नहीं लिखेंगे। म का अंग्रेजी हो जाएगा यम ए और अड़ का अंग्रेजी हो जाएगा यन ए, लेकिन ए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यह शब्द का अंत हो रहा है, ठीक है। अब ऋतिक रोशन की बात करेंगे। ऋतिक, ये जो मैं बताया था उसमें रेड जोन किया था ना, जब आप देखे होंगे और से लगाया गया तक की अंग्रेजी हमने लिखा था, तो इसको रेड जोन में मैं किया था। रेड जोन को आप गलत मत लीजिएगा, ये दूसरा चीज़ है। तो जो री आ रहा है तो इसका एच आर आई होता है री का, तो ये री हो गया। अब तो का अंग्रेजी हम टी ए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर मात्रा है ना, तो जब भी किसी भी शब्द पर मात्रा रहेगा तो हम ए नहीं लिखेंगे बल्कि उसी का मात्रा का जो अंग्रेजी होगा उसी को लिख देंगे। और क का अंग्रेजी हो जाएगा के, ठीक है। और रोशन, तो आर ए हम लिखेंगे नहीं, ओ का मात्रा है तो ओ लगाएंगे, और स चूंकि बड़ा स है तो यस एच हो जाएगा, और ए एन। दैट इज क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ स्वार्थ है तो ये आधा स है ना, इसलिए हम केवल यस लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। जब केवल यस लिखेंगे तो आधा स हो गया, और वाह है तो डब्लू में हम ए लिखेंगे। ये जो ए मैं लगा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ए आ का मात्रा है, ठीक है। तो स्वा और र का हो जाएगा आर ए और थ का हो जाएगा टी एच, ठीक है। अब देखते हैं विष्णु, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होता है, तो थोड़ा सा अपवाद है कि हम व को क्या लिखें, डब्लू लिखें कि वी लिखें। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, जब व कहेंगे व यानी कि भ के साथ व आता है तो वी लिखेंगे, और डायरेक्ट व कहते हैं व तो डब्लू लिखेंगे। तो इसमें विष्णु, विष्णु नहीं है विष्णु है, थोड़ा सा भ आ रहा है इसलिए हम भी लिख रहे हैं, ठीक है। और चूंकि छोटी ई का मात्रा है तो डबल ई, सॉरी छोटी का मात्रा है तो आई, और मूर्धन्य ख जो होता है आधा स, ये जो होता है यस एच होता है, ठीक है। यस एच हो गया, और अड़ का ले लीजिए चाहे नौ का ले लीजिए, दोनों का यन ए होता है, तो यन ए तो लिखेंगे नहीं, ऊ का मात्रा इसलिए हम यू लिख दिए, ठीक है। प्रतिलिपि ध्यान से देख लीजिए, हिंदी के कंपटीशन में ये पूछता है कि सही कैसे लिखा जाता है, तो सही यही है। प्र का हो जाएगा पी आर ए, ठीक है। प्र, क्र, ज्र ऐसे जो है पी आर ए, के आर ए, जे आर ए ऐसे हो जाएगा। प्रति यानी कि छोटी का मात्रा आई, ल यानी कि यल आई, पी आई। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखते रहिए। पराते, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। प का हो गया पी ए, ठीक है। र का हो गया आर, और आ का मात्रा का हो गया ए, और ते का हो गया टी और ई, ठीक है। तो हम तो यहाँ पराते लिख लिए, लेकिन अगर ये ना रहे ऐसे तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ते पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि जब इस तरह से लिखा गया है
तो हम उसको कैसे जानेंगे कि वास्तव में ये क्या है। अभी हम लोग उल्टा भी देखेंगे, अंग्रेजी से हिंदी देखेंगे। आनंद, अब आ का जो होता है डबल ए हो जाएगा, न का एन हो जाएगा, और आधा न का, ये न का जो है एन ए हो जाएगा, आधा न का एन हो जाएगा, और द का डी हो जाएगा, आनंद। ठीक है। श्रावण देख लीजिए, श्र का यस एच आर, अब आ का मात्रा है तो ए, और श्रावण कह रहे हैं। ठीक है, श्रावण, तो वन कह रहे हैं तो डब्लू होना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कहीं, हाँ थोड़ा सा जो आप देखे होंगे इसमें जो औ का मात्रा मैंने लिखा था, औ का, ये कहीं कहीं ओ यू भी मिलता है और ए यू भी मिलता है। ठीक है, तो दोनों परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब परफेक्टनिस्ट आमिर खान बनना पड़ेगा परफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये श्रावण, श्रावण हो गया। गंभीर, अब गंभीर देख लीजिए, ग पर ये ग तो हम लिखेंगे जी ए, गम, गम म आ रहा है ना, न आता तो हम यन लिख देते, म आ रहा है इसलिए हम आधा यम, आधा म लिख देंगे, यानी कि केवल यम लिख देंगे। गम भी, यानी कि बी एच, और इसी में हम डबल ई दे देंगे और र का लिख देंगे आर ए नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी अंत में आएगा तो हम ए नहीं लिखेंगे। जंग, अब देखिए, अब जे ए तो हो गया, अब इसमें देखिए जंग, अंगा आ रहा है ना, तो यन लिखेंगे, जंग। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा कि किसी का भी नाम अगर हिंदी में है तो हम अंग्रेजी में कैसे लिखें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में लिखने का मतलब हो रहा है कि आप अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं, दरअसल लिपि आप बदल दे रहे हैं, रोमन लिपि में लिख रहे हैं। जैसे ये जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि है, और ये जो लिखा गया है रोमन लिपि, नहीं तो है तो ये हिंदी ही, अंग्रेजी में तो अभी हम लोग घुसे ही नहीं हैं, अब घुसेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ठीक है, ये हिंदी से अंग्रेजी है। फिर हम लोग दो चार वर्ड देख लेते हैं कि अगर हम अंग्रेजी में लिख लें तो उसको हिंदी में पढ़ ले रहे हैं कि नहीं पढ़ ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ 5 वर्ड हैं। दरअसल ये इंग्लिश में हैं, गलत है, ये हैं रोमन लिपि में, बाकी हिंदी हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपको पहला दिखाई दे रहा होगा, इसमें बी एच ए से हो गया भ, ठीक है, और आर ए से हो गया र, और टी से हो गया त, भरत। दरअसल ये मेरा नाम है तो ये भरत हो गया, लेकिन आप क्या पढ़ रहे थे, भारत। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, तो ये जो है आप इसको भारत भी पढ़ सकते हैं और भरत भी पढ़ सकते हैं, इसको भरात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ें, लोकेशन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, स्थिति के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कहेंगे कि भजन करना है तो बंगाली रहेगा तो कहेगा कि भोजन करना है, सॉरी हाँ भोजन करना है, तो पता चला आप भोजन उनके घर जाएंगे भोजन करने और वो कह के गए थे भजन करना। तो बोलने का तरीका होता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा बंगाली बोलते हैं ना, दर्द हो रहा है, हम कहते हैं दर्द हो रहा है। तो बोलने का तरीका है, थोड़ा सा हिसाब से हम लोग बोलेंगे। अब देखिए ये जो है कटकट है, के से क, टी से ट, और के से क, और टी से ट, कटकट है। लेकिन आप इसको कटाकट भी पढ़ सकते हैं, कटाकट। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं, कटाकट भी पढ़ सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं कह सकता। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसको कटकट भी पढ़ सकते हैं, कटाकट भी पढ़ सकते हैं, और काटा कट भी पढ़ सकते हैं, या काटा काट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए का मात्रा भी है और वो मात्रा नहीं भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अपवाद है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए के ए से क है, आधा यन नौ से आधा नौ है। ठीक है, वाई ए से य है। ठीक है, के यू से कू है, यम ए से म है, और आर आई से री है। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे तो कन्याकुमारी पढ़ेंगे, तो वास्तव में सोचिए कि क्या ये कन्याकुमारी सही है, नहीं सही है। आप इसको क्या कहें तो ये सही हो,
तो यहाँ अगर हम ए आ लगा दें और यहाँ माँ आ लगा दें तो ये कन्याकुमारी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो लिखा है उसको और थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड सेंस को लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ज्ञानेश्वरी, सॉरी मैं बोल दिया। अब देखिए GYA से ज्ञ हो गया, ठीक है, और यन से ने हो गया, और ये आधा स है और व है, व और र। अब देखिए ये हो गया ज्ञानेश्वर। तो क्या ज्ञानेश्वर आपने सुना है कभी? नहीं सुना है। तो अगर नहीं सुना है तो यहाँ देखिए कि फिर और क्या हो सकता है, आ का मात्रा तो हो सकता है ना, तो आ का मात्रा लगा लीजिए, ज्ञानेश्वर हो गया। ये देखिए आर ए से र, ठीक है, यम ए से म और यन से न, रमन। तो रमन अगर आपको लगता है कि रमन किसी का नाम है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहें तो इसे रामन भी कर सकते हैं, चाहे तो रमान भी कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है, चाहे तो रामान भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो सही है ये है रमन। तो ये है मेरा 0 नंबर वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि अगर इतना तक आप देख गए हैं तो निश्चित रूप से आपको पसंद आया ही होगा। तो लोगों में शेयर करें, अपना सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप देख लें, और लाइक करें। मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या किया जाता है। थैंक्स। सॉरी मैं भूल गया था, इसमें अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें देखिए इंग्लिश पढ़ना, इसी का सेकंड पार्ट बनेगा, ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिए।